ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ईरान ने सीज फायर शुरू किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सीज फायर का आगाज हो गया है, बराए मेहरबानी इसकी खिलाफ वर्जी न करें। ये डील B-2 पायलट की जुर्रत के बगैर मुमकिन नहीं थी। ईरान की 12 घंटे की जंगबंदी के बाद इसराइल 12 घंटे तक सीज फायर करेगा। 24 घंटे के बाद दोबारा रोजा जंगबंदी का बाज़ाब्ता खात्मा और दुनिया इसे सराहेगी। सीज फायर के हर मरहले में फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करे। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। दुनिया और मशरिक वुस्ता जंग के असल पाते हैं। पाज़रान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर की कौम को मुबारकबाद। कहा, फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ट्रंप ने दोबारा जारत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयाँ रोक दी। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान ने बारहा वाज़ेह किया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है, हमने नहीं। इसराइल अपनी गैर कानूनी जारियत बंद कर देता तो ईरान का इसके बाद अपना रद्द-ए-अमल जारी रखने का कोई इरादा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल अमरीकी सदर की जंगबंदी की पेशकश से मुत्तफिक है। इसराइली फौज ने भी अवाम को पनागाहें छोड़ने की इजाज़त दी। कहा, ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया है, शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके अमरीका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमरीकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फोन किया, ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर जेडी वेंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से राबते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस अहदेदारान का कहना है, ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से राब्ता किया। ट्रंप ने सीज फायर मुआहदे के लिए सालिसी की। जेडी वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बरह रास्त और बिलवास्ता बात की। यकीन दहानी कराई गई कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के नफाज से ईरान के इसराइल पर हमले। ईरानी फौज के मुताबिक मिसाइलों की छठी लहर दागी गई। मिसाइल बिशबिया, तलवीव और हीफा समेत मुतादिद शहरों में गिरे। बिशबिया में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। उधर इसराइली बर्बरियत के बाइस एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी आज सुबह इसराइली हमले में शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बिरादर ममालिक के सफरा से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अरब के बिरादर अवाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा किया। कहा कि पाकिस्तान बातचीत और सफारतकारी के जरिए खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद कतर से इजहार एकजहती। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा कि हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया। ईरान और इसराइल में जंगबंदी की कोशिशें जारी थी। ट्रंप इख्तितामी लाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे। नायब अमरीकी सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को खत्म किया। एक हफ्ते पहले ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर अमरीकी फौज से निपटना होगा। सीज फायर से पहले ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह का ऐलान। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल-अदीदा पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल-अदीद एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया गया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा लेकिन कोई जानी नुकसान न हुआ।
ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देना एक खुद मुख्तार मसला है। तर्जुमान कतरी वजारत दाखिला की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान और कतर के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उधर इसराइल, कतर, बहरीन, यूएई और कुवैत में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बैरूनी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टूक मौक़िफ़। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं था। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। हमले में इतने ही मिसाइल फायर किए जितने अमेरिका ने जौहरी तनसीब पर हमले में बम इस्तेमाल किए। ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। हमले से पहले इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया पेश किए। इत्तला होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कतर में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद रद्द-ए-अमल। कहा, लगता है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है। उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया है। हमें इसकी पहले से तवक्को थी। मुअस्सर तरीके से इसका मुकाबला किया। ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, 13 मार गिराए। एक मिसाइल को छोड़ा गया जो दूसरी जानिब जा रहा था। ईरान इसराइल जंगबंदी पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6 नफसियाती हदें उबूर। 100 इंडेक्स में 5800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 5.6% इजाफे से 1,22,046 की सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। अमरीकी मंडियों में भी तेजी। S&P में 3.3%, नेस्डेक में 5% इजाफा। जापानी मार्केट में भी 1% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। ब्रेंट क्रूड की कीमत में मजमूई तौर पर 11% कमी, $68 फी बैरल पर आ गया। सिफारतकारी के मैदान में तारीख साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत खवातीन कौम का सरमाया है। जब खवातीन सिफारतकारी की क़यादत करती हैं तो ये डिप्लोमेसी, अमन और इंसानियत का इंतजाज बन जाती है। सीएम पंजाब का इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी पर खवातीन सिफारतकारों को खराज तहसीन कहा। बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सिफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बसीरत का लोहा मनवाया। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में वाज़ेह किया, पाकिस्तान की औरत महज नुमाइंदा नहीं, पॉलिसी साज और मौसर सिफारती क़ुव्वत है। बतौर खातून वज़ीर आला चीन का दौरा सिफारती और मुआशी तौर पर तारीख साज रहा। ज़राअत, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में इश्तराक और रोजगार के लिए नए दरवाजे खोले। पाकिस्तान की आबादी 3.6% के हिसाब से बढ़ रही है। सालाना 61 लाख इजाफे से 2030 तक पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बढ़ती आबादी के बायस मसाइल से खबरदार कर दिया। कहा कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी के बायस कमज़ोर हैं। हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों की तादाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। अस्पताल जाएं तो लगता है कि अभी यहाँ जलसा ख़त्म हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि हर मरीज का मुल्क भर में डाटा मौजूद हो। बानी पीटीआई कहेंगे कि असम्बली तहलील करें और इस्तीफे दें तो 1 सेकंड की ताख़ीर भी नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते, पीटीआई के वोट मिले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालतों से कई मरतबा मायूस हुए मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है बानी पीटीआई के साथ इंसाफ होगा। 300 से ज्यादा मुकदमात हैं। 350 पेशियां जेल जाने से पहले भुगत चुके थे। 5 दिन में 45 साल कैद की सजा दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाकातें भी रोकी गई। बानी को दुनिया की तारीख में माइनस नहीं किया जा सकता। बजट के पास होने में भी 7 और दिन भी हैं। ये असेंबली और बजट बानी पीटीआई क्या है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बानी पीटीआई को जमानत मिलेगी या दरखास्तें खारिज होंगी। लाहौर हाई कोर्ट 9 मई के 8 मुकदमात पर फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद की।
सबक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जियाले बन गए। फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। MLA अली शान और मशीर जेल खाना जात अहमद सगीर भी पीपल्स पार्टी में शामिल। रहनुमाओं को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार। उधर साबिक टाइगर जहांगीर तरीन सियासी उड़ान भरने को तैयार। पीपल्स पार्टी पंजाब की सीनियर क़यादत के साथ मामला तय, जल्द शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, हब्स का खात्मा। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान सबसे ज्यादा गर्म सूबा रहेगा। सिब्बी में दर्जा हरारत 46, तुर्बत में 45, रोकंडी में 44 तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में 43, डीजी खान और मुल्तान में 42, फैसलाबाद और चकवाल में 41, लाहौर में 38 रहेगा। रादू में 45, सखर में 44 और कराची में 36 तक जाएगा। रात के औकात में कश्मीर और बालाई KP में बारिश हो सकती है। फिलिपाइन के साहली इलाके में 6.3 शिद्दत का जल्जला। कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। वार्निंग सेंटर के मुताबिक जल्जले का मरकज फिलिपाइन के मशरक में था और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं।